आज की वीडियो में हम CSS की शैडो क्लासेस के बारे में सीखेंगे कि CSS में शैडो क्लासेस क्या होती है और उसे हम किस तरह से किसी भी एलिमेंट के लिए या किसी भी सिलेक्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद AK। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शैडो क्लासेस होती क्या हैं। अच्छा, कुछ लोग इसे स्यूडो क्लासेस कहते हैं और कुछ शैडो क्लासेस कहते हैं। आपको जो सही लगे आप वो बोल दें। ये एक तरह का कीवर्ड होता है जो हम किसी भी एलिमेंट के लिए क्या करते हैं, उसे ऐड कर देते हैं ताकि उस एलिमेंट को हम एक अलग से स्पेशल जो है वो स्टेट दे सकें। ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी भी बटन के ऊपर होवर करते हैं, यानी कि माउस की कर्सर को लेकर जाते हैं, तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए या उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाए, या और भी आप काम कर सकते हैं जैसे कि उसके अंदर कोई एनिमेशन आ जाए या कोई ट्रांजिशन आ जाए। तो इस तरीके के काम भी हो जाते हैं, यानी कि जब हम उसके ऊपर होवर करें या जब हम उसके ऊपर क्लिक करें, इस तरीके के जो हम उसके अंदर इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं, उसको एक बिहेवियर को उसके चेंज करते हैं, यानी कि उसकी स्टेट जो है वो चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये शूडो क्लासेस होती हैं, हम इनके थ्रू ही ये सारा काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक यहाँ पर एंकर टैग लेती हूँ, अब ज़रूरी नहीं आप एंकर टैग के लिए ही लें, आप किसी बटन के लिए या किसी भी एलिमेंट के लिए आप इसको ले सकते हैं, बट ज़्यादातर बटन्स वगैरह पर ही ये अप्लाई होता है या आप लिंक वगैरह पर अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन ले आप किसी भी एलिमेंट के ले सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ एक एंकर टैग लिया है और एंकर टैग लेने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मैं कुछ भी यहाँ पर लिख देती हूँ, इसको मैं लिंक लिख देती हूँ। और लिंक लिखने के बाद अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ करूँगी। ठीक है, इंटरनल CSS का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं लिखूँगी एंकर टैग के लिए, ये मैंने लिया और यहाँ पर मैं इसका क्या कर सकती हूँ, इसको मैं स्टाइल कर सकती हूँ। अब देखें, एंकर टैग को या किसी भी बटन को आप किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं वो मैं अपनी एक अलग से वीडियो में सिखा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख लें, उसमें आपको इजीली सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक शूडो क्लास का यूज़ करूँगी जो कि है लिंक। ठीक है, जब मैं यहाँ पर लिखूँगी लिंक, तो ये क्या है, जैसे ही कोई एंकर टैग मैं अपनी वेबसाइट में यूज़ करूँगी तो वो जो लिंक है उसका कलर या बैकग्राउंड कलर या जो भी आप उसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं वो किस तरह का होना चाहिए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखें, अब देखें इसने क्या किया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया कि जब भी मैं जो मेरा लिंक होगा मेरी वेबसाइट में जो मैं एंकर टैग का यूज़ करूँगी तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह का हो जाएगा। बट जब मैं उस लिंक को क्या करूँ, विज़िट कर लूँ, यानी कि मैं उस लिंक के ऊपर क्लिक कर लूँ और उस वो जो भी वेबसाइट है या जो भी पेज है अगर मैंने उसके ऊपर विज़िट कर लिया है तो फिर उसका कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, या उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, जो भी आप इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया विजिटेड, और जब विजिटेड हो जाए तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, कुछ और हो जाए, चेंज कर देती हूँ मैं ये कर देती हूँ। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर इस तरह का हो जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगी कोई भी, वैसे तो मैं गूगल वगैरह फेसबुक का यूज़ कर सकती हूँ, बट वो मैं इसलिए यूज़ नहीं करूँगी कि मैं उन वेबसाइट को इस ब्राउज़र पर क्या कर चुकी हूँ, विज़िट कर चुकी हूँ। तो वो क्या करेगा, इस जो भी ब्राउज़र है उसके कैशे में जाकर वो सब, या ये समझ लो इसकी मेमोरी में जाकर वो सब सेव हो जाता है, तो वो उसको विजिटेड ही मानेगा, तो वो उसका कलर डायरेक्ट वही दिखा देगा। इसलिए मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाती हूँ और उसका लिंक हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ tutorial27.html, ये मैंने लिखा और यहाँ मैं एक फ़ाइल बनाकर और यहाँ मैं लिख देती हूँ H3 में हम लिख देते हैं विजिटेड। ठीक है, विजिटेड पेज लिख देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पर और हम यहाँ इसका क्या करेंगे, लिंक दे देंगे। ठीक है, तो इसका लिंक देने के लिए हमें क्या करना है, ट्यूटोरियल, और हम यहाँ आएंगे और 27, अच्छा ट्यूटोरियल 27, ये हमने इसको यहाँ पर क्या किया, लिंक कर दिया। ठीक है, अब जब भी इसके ऊपर हम क्या करेंगे, विज़िट कर लेंगे, यानी कि इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो ये इसका कलर क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। अभी हम जाते हैं तो देखें, अभी ये है, जैसे ही मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करती हूँ तो फिर उसके बाद मैं बैक आऊँगी, जब आप देखिएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये मैंने किया। ठीक है, ये आ गया विजिटेड पेज जो मैंने अपनी दूसरी पेज बनाया था। अब अगर हम बैक जाते हैं तो देखें इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से आप विजिटेड के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस एंकर टैग को यानी कि इस लिंक को जो है वो स्टाइल नहीं किया है, आप इसको स्टाइल करने के बाद भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने लिया अब एंकर टैग। अब इसमें क्या है, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने लिंक देख लिया, हमने विजिटेड देख लिया, अब हम यहाँ पर लिखते हैं होवर, ठीक है। जब कोई इसके ऊपर होवर करे, यानी कि होवर का मतलब क्या है, जब कोई इसके ऊपर पॉइंटर को, इस माउस के कर्सर को लेकर जाए तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है। अभी आप देखिएगा जब मैं इसके ऊपर होवर करूँगी अभी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, बट अभी जब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो हम यहाँ आते हैं, हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। जैसे कि हम इसका बैकग्राउंड कलर ये कर देते हैं, ठीक है। अब जब मैं इसके ऊपर माउस की कर्सर को लेके जाऊंगी तो आप देखिएगा इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा, ये देखें इस तरह से। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, सॉरी जो दूसरी क्लास है वो हमारे पास कौन सी है, हमने लिंक देख लिया, हमने विजिटेड देख लिया, हमने होवर देख लिया। अब है हमारे पास एक्टिव, ठीक है। एक्टिव क्लास, एक्टिव क्लास का क्या मतलब है कि जब ये एक्टिव हो, यानी कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाए क्लिक करने पर, ठीक है। होवर करने पर नहीं, क्लिक करने पर चेंज हो। या मैं अब इसका कलर चेंज करके देख लेती हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका कलर चेंज करके देखते हैं। कलर अगर मैं इसका क्या करूँ, कुछ और चेंज करती हूँ, ये कर देते हैं, यानी कि जब ये एक्टिव हो तो इसका कलर ये हो जाए, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं, जैसे ही देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो आप चेक कीजिएगा इसका जो है वो कलर चेंज हो जाएगा, ये देखें। जैसे ही मैंने इसको अभी जो है वो क्लिक करके रखा है तो देखें इसका कलर चेंज है। ये अभी इस पेज के ऊपर लेकर आ गया मुझे। अब मैं वापस जाती हूँ, देखें जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, पहले मैं होवर करती हूँ तो देखें ये कलर चेंज हुआ, ठीक है। बट अगर अब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो देखें इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्या आप विजिटेड का काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसकी आपको एक और क्लास बताती हूँ जो कि हम इनपुट टैग के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने इनपुट टाइप लिया, कुछ भी आप ले लें। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे कि यूज़र नेम, हम यहाँ यूज़र नेम इस तरह से लिख लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने इसकी टाइप ले ली टेक्स्ट। बट अब मैं ये चाहती हूँ कि जब अभी पहले मैं आपको बल्कि इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। यहाँ हम आए, ये देखें यूज़र नेम, ये यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आ गया और ये यहाँ पर एक इनपुट फील्ड। अगर मैं चाहती हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन से आए तो मैं यहाँ पर BR टैग का यूज़ करूँगी, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर BR टैग का यूज़ किया तो ये नेक्स्ट लाइन से आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना है कि जब कोई, अभी देखें अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर जस्ट एक बॉर्डर मुझे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें जस्ट मुझे एक बॉर्डर शो हो रहा है, लेकिन अभी मैं ये चाहती हूँ कि जब कोई इसके ऊपर क्लिक करे तो इसका ये जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक क्लास होती है, मैं डायरेक्ट इनपुट को ही जो है वो टारगेट करूँगी और मैं यहाँ पर लिख दूँगी फोकस, ठीक है। ये मैंने लिखा फोकस। और यहाँ अब हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे इसका बैकग्राउंड कलर, हम इसका क्या करेंगे चेंज कर देंगे। जैसे कि मैं अगर कोई इसके ऊपर क्लिक करे तो इसका बैकग्राउंड कलर ये करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ आती हूँ और मैं इसको आपको क्लिक करके दिखाती हूँ तो ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। देखें अगर मैं बाहर क्लिक करूँगी तो ये रिमूव हो जाएगा, बट अगर फोकस का मतलब ही यही है कि जब आप इसके ऊपर फोकस करेंगे, यानी कि जैसे आपने इसको क्लिक किया, आपने इसको फोकस किया तो ये इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर इसलिए यूज़ करते हैं। आउटलाइन का कलर मुझे चेंज करना था, ये किया है मैंने, यहाँ पर पर्पल लिया है। तो देखें अब जैसे ही मैं इसको कर रही हूँ, अभी शायद आपको इतना पता नहीं चल रहा हो, मैं इसका कलर कुछ इस तरह का लेती हूँ कि ये आपको पता चले वहाँ पर, यानी कि वाज़ेह हो, ठीक है। अगर आप देखें, अच्छा सॉरी मैंने ग्रीन के साथ ग्रीन टच ही दे दिया है तो वो इतना इफ़ेक्ट पता नहीं चल रहा। मैं क्या करती हूँ, मैं ब्लू कलर में लेती हूँ, अब ज़्यादा आपको पता चलेगा। ये देखें अब ब्लू कलर लिया है तो अब ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि इसका कलर क्या हो गया है, आउटलाइन का कलर ब्लू हो गया है, ठीक है। अब अगर आप चाहें इसके ऊपर कोई बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना तो वो आप कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इसकी नीड होगी, क्योंकि इतना ही सही लग रहा है ये, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। आउटलाइन का कलर बस हमने चेंज कर दिया फोकस के ऊपर,
ये इतना कर दिया हमने, इसके अलावा किसी और चीज़ की नीड नहीं। तो हमने यहाँ पर आउटलाइन कलर दे दिया है कि जब भी हम इसके ऊपर क्या करेंगे, फोकस करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा और इसकी आउटलाइन का कलर भी हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम CSS में जो शेडो क्लासेस होती हैं उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें एक काम और बता देती हूँ कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप एंकर टैग के लिए ही ये सब कुछ यूज़ करें, बल्कि आप किसी बटन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा बटन और मैंने जस्ट यहाँ लिख दिया क्लिक। अब अगर मैंने ये लिया है तो इसके लिए भी मैं इसको क्या कर सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, ये यहाँ मैंने लिया बटन, और बटन के लिए मैं क्या करती हूँ कि बटन के ऊपर जब कोई होवर करे, ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इसको मैं इस तरह से इसके लिए कर देती हूँ, जैसे कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देती हूँ, यहाँ से कुछ भी ले लेती हूँ, ये ले लेते हैं। अब ये ले लिया हमने। अब देखें ये एक यहाँ पर बटन है, जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूँगी तो देखें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, बटन के लिए आप किसी भी एलिमेंट के लिए कर सकते हैं, इस तरह से काम आप कर लें। और दूसरी बात, जब मैं इसके ऊपर देखें, अभी पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर ये कर्सर लेकर जा रही हूँ तो ये चेंज नहीं हो रही है, जबकि इसके ऊपर लेके जाती हूँ तो ये पॉइंटर की तरह मुझे शो होता है। तो इसको मुझे चेंज करना है। इसके लिए मैं लिखूँगी यहाँ पर कर्सर, और कर्सर को मैं यहाँ पर कर दूँगी पॉइंटर। ठीक है, यहाँ मैंने इसको कर दिया पॉइंटर। अब देखें जब मैं उस बटन के ऊपर भी इसको होवर करूँगी तो देखें ये भी पॉइंटर की तरह शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो शेडो क्लासेस में हम लोगों ने देख लिया, लिंक देखा हम लोगों ने, विजिटेड, होवर, एक्टिव, और फोकस को भी हम लोगों ने देख लिया कि जब आप फोकस करेंगे किसी भी इनपुट फील्ड के ऊपर तो उसका बैकग्राउंड कलर या आउटलाइन किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। या अगर आप बटन के लिए ये सब इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बटन के लिए भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ में एक बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपको मैनुअली सर्च नहीं करना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।